यह कहानी दिल्ली की एक मॉडर्न बहू की है जो मजबूरी में छोले भटूरे की ठेली लगाने को मजबूर होती है, लेकिन अपनी मेहनत और हौसले से समाज को एक नया संदेश देती है। इसमें संघर्ष, आत्मनिर्भरता, पारिवारिक भावनाएं और समाज की सच्चाई को दिखाया जाएगा। दिल्ली की मॉडर्न बहू छोले भटूरे वाली। दिल्ली, जो सपनों का शहर है, जहां लोग बड़ी बड़ी नौकरियों, आलीशान गाड़ियों और महंगे रेस्तरां में खाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी शहर के एक कोने में एक मॉडर्न बहू, जो कभी ब्रांडेड कपड़ों में घूमती थी, अब सड़क किनारे छोले भटूरे की ठेली लगाने को मजबूर हो गई थी। यह कहानी केवल उसकी मजबूरी की नहीं, बल्कि उसके हौसले, संघर्ष और सफलता की भी है। रिया एक पढ़ी लिखी और फैशनेबल लड़की थी, जिसने एमबीए किया था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी, जो एक बड़े बिजनेस हाउस का इकलौता वारिस था। शादी के बाद वह आलीशान जिंदगी जी रही थी। ऊंची एड़ी की सैंडल, महंगे कपड़े, कॉफी शॉप में बैठकर घंटों गप्पे लड़ाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन के पिता का बिजनेस डूब गया। उन पर कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। अर्जुन नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी किसी काम की नहीं थी। रिया के पास भी कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि उसने शादी के बाद करियर छोड़ दिया था। रिया को जब एहसास हुआ कि अब उनकी बचत भी खत्म हो रही है, तो उसने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक मॉडर्न लड़की, जिसने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था, वह काम क्या कर सकती थी? रिया, हमें कुछ सोचना होगा, अर्जुन ने चिंता से कहा। पर क्या? मेरी एमबीए की डिग्री भी बेकार साबित हो रही है। एक दिन रिया अपने घर में बैठी थी, जब उसने खिड़की से देखा कि सड़क किनारे छोले भटूरे वाला ठेला लगा रहा था। उसके पास लंबी लाइन लगी थी। रिया के मन में एक विचार आया, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ? रिया ने अपने घर में छोले भटूरे बनाने की कोशिश की। पहली बार वह बुरी तरह फेल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी सास से मदद ली, इंटरनेट पर रेसिपी देखी और घंटों मेहनत की। धीरे धीरे उसका स्वाद निखरने लगा। जब उसने अर्जुन को अपनी योजना बताई, तो उसने पहले विरोध किया। तुम सड़क पर ठेला लगाओगी? लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह करने से पेट नहीं भरता। अर्जुन, हमें कुछ करना होगा। रिया ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां पर एक छोले भटूरे का ठेला लगाया। पहले दिन मुश्किलें आईं, लोगों ने ताने मारे, कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके छोले भटूरे का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। पहली कमाई का दिन आया। जब उसने अपनी पहली 500 रुपए की कमाई अर्जुन को दी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे रिया का काम बढ़ने लगा। वह सोशल मीडिया पर अपने छोले भटूरे का प्रचार करने लगी। कई लोग, खास तौर पर उसके स्टॉल पर आने लगे। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने उसके स्टॉल का वीडियो बना दिया, जो वायरल हो गया। अगले ही दिन लंबी लाइनें लग गईं। अब रिया ने एक छोटा सा फूड ट्रक खरीदा और अपना ब्रांड बना लिया, मॉडर्न बहू छोले भटूरे वाली। रिया की सफलता को देखकर वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसी मल्टीनेशनल कंपनी से उसे नौकरी का ऑफर आया, जिसमें वह पहले काम करती थी। लेकिन अब रिया को अपनी पहचान मिल चुकी थी।
अब मैं दूसरों के लिए नौकरी नहीं करूंगी, बल्कि लोगों को नौकरी दूंगी। रिया ने अपनी दुकानें बढ़ानी शुरू कर दी। उसने गरीब महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया और अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को दिया। आज दिल्ली के हर कोने में मॉडर्न बहू छोले भटूरे वाली के आउटलेट हैं। रिया की कहानी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेती है। जब रिया का छोले भटूरे का बिजनेस जमने लगा, तो उसके सामने नई चुनौतियां आने लगी। कुछ बड़े रेस्टोरेंट मालिकों को उसका बढ़ता हुआ बिजनेस खटकने लगा। वे नहीं चाहते थे कि एक सड़क किनारे की ठेली उनकी ग्राहकों को छीन ले। एक दिन रिया के फूड ट्रक के सामने नगर निगम वाले आ गए। ये ठेला यहां नहीं लग सकता, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। रिया को समझ आ गया कि यह किसी की साजिश है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत लाइसेंस के लिए आवेदन किया और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर कर दी। देखते ही देखते हजारों लोग उसके समर्थन में आ गए। लोगों के समर्थन से नगर निगम को झुकना पड़ा और रिया को अपने फूड ट्रक को चलाने की अनुमति मिल गई। इस संघर्ष के बीच रिया के ससुराल में भी बदलाव आने लगा। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रिया की सास, जो पहले घर के कामों में ही उलझी रहती थी, अब उसके बिजनेस में मदद करने लगी। उन्होंने पारंपरिक मसालों और देसी तरीकों से छोले बनाने की विधि बताई, जिससे स्वाद और निखर गया। अर्जुन, जो शुरू में इस बिजनेस के खिलाफ था, अब खुद उसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उसने बिजनेस का ऑनलाइन मार्केटिंग संभालना शुरू कर दिया और बड़े-बड़े फूड फेस्टिवल्स में रिया की स्टॉल लगवाने में मदद करने लगा। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने रिया की छोले भटूरे की खासियत पर एक वीडियो बनाया, जो वायरल हो गया। इसे एक विदेशी फूड चैनल ने भी कवर किया और जल्द ही रिया को विदेश में अपने ब्रांड को लॉन्च करने का ऑफर मिला। क्या तुम सच में इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस फैलाना चाहोगी? अर्जुन ने पूछा। क्यों नहीं? अगर एक छोले भटूरे वाली मॉडर्न बहू इंडिया में कुछ कर सकती है, तो पूरी दुनिया में भी कर सकती है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रिया के छोले भटूरे का ब्रांड मॉडर्न बहू छोले भटूरे वाली देश के अलग अलग शहरों में पहुंच चुका था। कई महिलाओं को उसने रोजगार दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसके इंटरव्यू देख रहे थे। रिया के लिए यह जीत सिर्फ एक बिजनेस की नहीं थी, बल्कि सोच और मानसिकता की भी थी। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। अब जब भी दिल्ली की गलियों में लोग कहते हैं, आज छोले भटूरे खाने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी स्टॉल पर रिया के नाम की चर्चा जरूर होती है। कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मजबूरी में उठाया गया कदम कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।